गायत्री परिवार के करोड़ों परिजनों को मेरा सादर प्रणाम। भाइयों, आज पूरे देश भर में शांति कुंज की अभिनव योजना हर हर गंगे घर घर गंगे योजना के अंतर्गत आपके पहुंचा हरिद्वार के क्रम में पूरे देश भर में गांव गांव घर घर में गंगा जली एवं देव स्थापना का क्रम संचालित किया जा रहा है। इस क्रम में शांति कुंज द्वारा निर्धारित कुछ उद्देश्य हैं। उन उद्देश्यों को ध्यान में रख करके यह स्थापना का क्रम चले तो इस स्थापना की सार्थकता सिद्ध हो पाएगी। अतः इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि गंगा जली और देव स्थापना का उद्देश्य क्या है, उसके अनुशासन क्या है और उसकी अनुयाज प्रक्रिया क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं, आखिर इस देव स्थापना का और गंगा जली का उद्देश्य क्या है। भाइयों, इस देव स्थापना का उद्देश्य गांव गांव घर घर देव परिवार निर्माण करना है। देव परिवार निर्माण करने के लिए घरों में आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करना होगा। यह आध्यात्मिक वातावरण कैसे निर्मित होगा? आध्यात्मिक वातावरण निर्मित करने के लिए जिन घरों में देव स्थापना का क्रम संपादित हो रहा है उन घरों में नियमित रूप से जप होना चाहिए अथवा मंत्र लेखन होना चाहिए। आरती चालीसा का क्रम भी सुबह शाम नियमित रूप से होना चाहिए। बलि वैश्य का क्रम भी सुबह शाम दोनों वक्त होना चाहिए। इस प्रकार के वातावरण को निर्मित करने का उद्देश्य उस परिवार को देव परिवार बनाने के क्रम में सहायक सिद्ध होगा। इसके पश्चात हम गंगा जल की स्थापना करते हैं। तो गंगा जल स्थापित करने का एक भाव तो ये है कि इस समय हरिद्वार में महाकुंभ आयोजित हुआ है, क्योंकि उस कुंभ में सभी कोई नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए शांति कुंज के द्वारा कुंभ के जल को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है, जिसकी स्थापना हम सब गांव गांव घर घर में कर रहे हैं। इस कुंभ के जल को जिस दिन विशेष पर्व आएगा उस दिन आप अपने नहाने के पानी में 2 बूंद डाल दीजिए और ये भाव कीजिए कि आप इस वक्त हरिद्वार में ही गंगा जी में कुंभ स्नान कर रहे हैं। यह भावना आप जोड़ लें तो विश्वास मानिए कि हरिद्वार में जाकर कुंभ स्नान करने का जो पुण्य आपको मिलता वह आपके घर में भी मिल जाएगा, बशर्ते आपकी भावना उसके साथ जुड़ी होनी चाहिए। इस बात का उल्लेख देव स्थापना करने वाले, गंगा जली स्थापना करने वाले हमारे परिजनों को बताना चाहिए। गंगा स्थापना का दूसरा अर्थ है गंगा स्थापना अर्थात ज्ञान गंगा की स्थापना करना। जिस प्रकार माँ गंगा पतित पावनी कहलाती है, रोग शोक को दूर करने में सक्षम है, ठीक इसी प्रकार ज्ञान गंगा की भी स्थापना करनी चाहिए। अर्थात ज्ञान गंगा का मतलब होता है सद साहित्य की स्थापना। जिन घर में आप देव स्थापना कर रहे हैं, गंगा जली स्थापना कर रहे हैं, वहां पर युग निर्माण योजना के विभिन्न साहित्यों में से किसी एक साहित्य की भी आप स्थापना करते हैं, उनको अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो यह ज्ञान गंगा का स्थापना का क्रम होगा। युग निर्माण योजना के अतिरिक्त अन्य श्रेष्ठ साहित्य अनेक महापुरुषों द्वारा लिखी हुई है, उनकी आप स्थापना करवाइए और उन्हें अध्ययन करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो इस प्रकार ये इसके एक संक्षिप्त उद्देश्य हैं गंगा जली स्थापना के और देव स्थापना के क्रम में। अब पश्चात चर्चा करते हैं कि इसके अनुशासन क्या है। अनुशासन के क्रम में भाइयों, सबसे पहले हम ये बात ध्यान में रखना होगा कि जो भाई देव स्थापना करने जा रहे हैं या जो बहन, वो अपने वेशभूषा में रहे, हमारी गायत्री परिवार की वेशभूषा में रहे। दूसरा, देव स्थापना करने वाले परिजन स्वयं को साधनात्मक वातावरण में ढालें, क्योंकि जिस शक्ति को आप स्थापित करने जा रहे हैं
उसके स्तर का आपको भी बनना होगा। राह चलते कोई भी व्यक्ति देव स्थापना नहीं करा सकता। इसलिए निवेदन है परिजनों से, आप अपने आप को साधिए और उसके पश्चात आप देव स्थापना का क्रम संपन्न कीजिए। एक बात देखने में आ रही है कुछ क्षेत्रों से कि भाई लोग समूह में बहुत सारे लोगों को बैठा करके देव स्थापना का क्रम संपन्न कर रहे हैं। यह उचित नहीं है। देव स्थापना का उद्देश्य ऊपर बताया जा चुका है, उस परिवार को देव परिवार के रूप में विकसित करना। इसका मतलब होता है जिस घर में आप देव स्थापना कर रहे हैं, घर के सारे सदस्यों को उस समय आप पूजा स्थल पे बैठाएंगे, उनके उद्देश्य को बताएंगे, उनकी दिनचर्या को बताएंगे, जिससे घर के सारे सदस्य उससे जुड़ सके। ये उद्देश्य है। आप सामूहिक देव स्थापना में घर के एक सदस्य को बुला ले रहे हैं, 10, 12, 15, 20 को इकट्ठे कर ले रहे हैं और आप समझते हैं कि वो हमारा स्थापना पूर्ण हो गया। ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ऐसा कृपया न करें। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं, आप घर में जाइए और घर के पूजा स्थल में उनकी स्थापना कराइए, जिससे घर के सारे लोग उससे प्रभावित हो सके, उस भावना से अवगत हो सके। देव स्थापना कर्म करते समय आप और इस बात का ध्यान में रखिएगा कि गायत्री परिवार शांति कुंज ने यह शुरुआत में कह दिया है कि देव स्थापना बिल्कुल नए गांव में और नए घरों में स्थापित करना है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके रिश्तेदार हैं, आपके परिचित हैं, जो पहले देव स्थापना नहीं कराए हैं, गायत्री उपासना साधना से नहीं जुड़े हैं। इनके घरों में आप निश्चित रूप से कर सकते हैं और करना भी चाहिए। तो इस बात को भी ध्यान में रखें। आप अधिक संख्या है देवी स्थापना करने का, ज्यादा समय लगने का आपको आशंका है, तो आप दो दो परिजनों की टोली बना लीजिए और एक साथ अनेक घरों में देव स्थापना का क्रम पूर्ण कर सकते हैं। देव स्थापना करने के समय आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आप स्वतः शुद्ध शरीर एवं पवित्र मन से कर्मकांड संपादित कीजिए। शुद्ध शरीर और पवित्र मन का मतलब क्या होता है, आप भली भांति समझते हैं। कर्मकांड करते समय हड़बड़ी बिल्कुल ना करें। कहीं कहीं भी ये सुनने में आ रहा है कि कई घरों को हमको स्थापना करना है, इसलिए आनन फानन में हम स्थापित करते चले जा रहे हैं। यह बिल्कुल उचित नहीं है। आप पर्याप्त समय दीजिए उस घर को, उस घर के लोगों के साथ आप भावनात्मक संबंध बनाइए, जिससे कि आगे चलकर उनके घर के साथ आपका संबंध बना रहे। इसलिए भाइयों, हड़बड़ी बिल्कुल ना करें। कर्मकांड संक्षिप्त ही सही, लेकिन भाव प्रवाह हो और लोगों को जोड़ने में आप प्रयास करें। इस उद्देश्य के साथ आप देव स्थापना का कर्म करेंगे। अनुशासन के अंतर्गत इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि देव स्थापना के पश्चात किसी प्रकार के शुल्क की मांग न करें। हाँ, ये हो सकता है कि स्वेच्छा से दी गई अनुदान राशि आप स्वीकार करें और उसका संबंधित शक्तिपीठ अथवा प्रज्ञापीठ के ट्रस्ट के रसीद आप उनको अवश्य दें। तो इस प्रकार यह अनुशासन का क्रम पूर्ण होता है। अब आइए, देव स्थापना करने के पश्चात इसकी अनुयाज क्या होगा। अनुयाज के क्रम में भाइयों, जिस घर में आप देवी स्थापना कर रहे हैं उस घर में यदि संभव है तो आप अखंड ज्योति अथवा युग निर्माण योजना के सदस्य अवश्य बनाइए। घर के सदस्य की क्षमता के अनुसार आप पूरे आजीवन बना सकते हैं या वर्ष के लिए बना सकते हैं। यदि संभव ना हो तत्काल में, तो आप अगले चरण में जाएंगे तो बनाइएगा, लेकिन प्रयास अवश्य कीजिए। इसके लिए क्या करें, इसके लिए आप पुराने अखंड ज्योति और युग निर्माण योजना अपने साथ में लेकर के जाएं। युग निर्माण योजना में क्या बातें लिखी रहती हैं, किस प्रकार से उनकी पारिवारिक समस्याओं का समाधान उसमें से मिल सकता है, किस प्रकार बच्चों की दिनचर्या व्यवस्थित हो सकती है। अखंड ज्योति के लेख में किस प्रकार विभिन्न सामाजिक, राष्ट्रीय और पारिवारिक समस्याओं का निदान रहता है, मार्गदर्शन रहता है। इन बातों का उल्लेख करते हुए आप उनके सदस्य बनाने का प्रयास अवश्य कीजिए। उसके पश्चात घर के सदस्यों का जन्म दिवस और विवाह दिवस
आप जो संलग्न फॉर्म है उसमें अवश्य लिखित में नोट करवाइए। जिस दिन उनका जन्म दिवस अथवा विवाह दिवस आए, यदि आपके पास समय हो तो आप उनके घर में जा करके संक्षिप्त कर्मकांड की विधि से जन्म दिवस अथवा विवाह दिवस अवश्य मनाएं। यदि आप नहीं जा पाते हैं तो व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा फोन के माध्यम से उनके जन्मदिन पर अथवा विवाह दिवस पर शुभकामना अवश्य प्रेषित कीजिए। इससे उसके घरों के उसके सदस्यों के साथ आपका भावनात्मक संबंध बढ़ेगा। उसके पश्चात जिन घरों में देव स्थापना होगा उन घरों में 26 मई को गृह गृह गायत्री यज्ञ अभियान के अंतर्गत एक कुंडी यज्ञ भी होंगे। इसलिए आप ध्यान में रखिए कि जिन घरों में आप देव स्थापना कर रहे हैं अथवा जिस गांव में आप देव स्थापना करने जा रहे हैं उसके साथ आपको 1 वर्ष तक, कम से कम 1 वर्ष तक संबंध बना के रखना होगा। तो भाइयों, 26 मई के गृह गृह यज्ञ की तैयारी आप देव स्थापना के पश्चात पुनः संपर्क करने पास करेंगे। फिर आगे चलकर उन्हीं गांव में 5 कुंडी अथवा 9 कुंडी यज्ञ का भी आयोजन संभावित है। अतः पूरे 1 वर्ष तक आपको संपर्क बना करके वहां पे रखना है। इसी तैयारी एवं मानसिकता के साथ गांव की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शांति कुंज ने इस वर्ष 24 लाख घरों में धर्म घट अर्थात अंशदान जो प्रतिदिन इकट्ठा होता है या मासिक इकट्ठा होता है उसे धर्म घट कहते हैं, उसको स्थापित करने का लक्ष्य शांति कुंज ने रखा है 24 लाख घरों में। अतः युग निर्माण योजना की इस विचारधारा से जुड़ने के पश्चात उन्हें शांति कुंज अथवा क्षेत्रीय रचनात्मक कार्यों हेतु अंशदान एवं समय दान हेतु अवश्य आग्रह किया जा सकता है। इसे तत्काल प्रारंभ मत कीजिए। आप देव स्थापना करने के पश्चात जब उनके घर में से जुड़ेंगे और जुड़ करके भावनात्मक संबंध बनाएंगे, यदि आपने उन्हें पत्रिका का सदस्य बना लिया तो वो मिशन के उद्देश्य को समझेंगे। जब कोई व्यक्ति मिशन के उद्देश्य को समझता है तब जा करके वो आपके साथ जुड़ता है और आपको समय देगा, आपका अंशदान देगा। ये जब पूरा हो जाए तब उन्हें अंशदान के लिए अवश्य प्रेरित कीजिए। जैसा कि अभी शांति कुंज ने घोषित किया है, उनका लक्ष्य है 24,000 घरों में धर्मघट की स्थापना का। तो ये हमारे बड़े नए जो घर हैं ये अधिकांशतः इसके लिए सहमत भी हो सकते हैं। उनके अच्छे उद्देश्यों को बताते हुए आप उनको प्रयास अवश्य कीजिए। ये जितने भी देव स्थापना का क्रम चल रहा है, अभी ये शांति कुंज से शक्तिपीठ एवं प्रज्ञापीठ को आधार बनाकर सारे कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अतः सभी परिजन किसी न किसी शक्तिपीठ अथवा प्रज्ञापीठ से जुड़ करके इस स्थापना के क्रम को संचालित करें, जिससे इसको सुगमता हो। हाँ, ऐसा जरूर है कि कुछ क्षेत्रों में प्रज्ञापीठें नहीं है या शक्तिपीठें नहीं है, लेकिन वहाँ हमारी समर्थ शाखाएं हैं। तो उस समर्थ शाखाओं को भी एक चलती फिरती शक्तिपीठ मानकर आप आसपास के गांवों को चयन कर लीजिए और वहां पर ये जिम्मेदारी आप स्वयं उठाइए जो जिम्मेदारी शक्तिपीठ अथवा प्रज्ञापीठ को उठाने का निर्धारण किया गया है। एक बात का ध्यान में रखिएगा, आप रिकॉर्ड बनाने के पीछे मत जाइएगा। कोई शक्तिपीठ कहता है कि हमने 11 गांव के बजाय 40 गांव को लिया है, तो ठीक है, उस शक्तिपीठ की अपनी सक्षमता है, उसने 40 गांव को लिया है। लेकिन यदि आपकी सक्षमता उतनी नहीं है तो आप देखा देखी में प्रतिस्पर्धा के भाव में अपनी क्षमता का आकलन किए बिना अधिक गांव को न लें, अधिक घरों को न लें। आप अपनी क्षमता को देख लीजिए और अपनी जितनी टीम है उसकी सक्रियता को देखते हुए गांव का चयन करिए, क्योंकि ये अभी लंबे समय तक उनके साथ चलने वाली प्रक्रिया है। 1 वर्ष हम इसलिए कह रहे हैं कि 1 वर्ष तक यदि आपने उस घर से उस गांव से संपर्क बना लिया तो क्रमशः हर वर्ष के लिए नई योजना शांति कुंज से मिलेगी। अभी इस वर्ष की जो योजनाएं हैं वो आपको दी जा रही है, अभी आने वाले समय में और भी योजनाएं आएंगी।
उन योजनाओं के साथ उन गांवों को, उन घरों को जोड़ने का सतत प्रयास करते रहना है। जिन घरों से, जिन गांवों से जिस स्तर के परिजन आपको मिलते जाएंगे, उनके साथ उसके अनुसार ही आपको आगे बढ़ना होगा। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि इसके लिए भी आप अपने जिले से व्यक्ति चिन्हित कर दीजिए। जिस प्रकार से कोई रचनात्मक आंदोलन के लिए आप चयन करते हैं कि ये व्यसन मुक्ति अभियान के प्रभारी हैं, ये स्वच्छता अभियान के प्रभारी हैं, कि ये बाल संस्कार शाला के प्रभारी हैं, तो ठीक इसी प्रकार आप देव स्थापना प्रभारी भी बना सकते हैं। जितने गांवों को आपने जिम्मेदारी ली है, उन गांवों को, उन घरों को देखभाल सतत होता रहे, इसके लिए प्रत्येक जिले से, बल्कि प्रत्येक शक्तिपीठ अथवा प्रत्येक प्रज्ञापीठ में कम से कम 2 परिजनों को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। क्योंकि शांति कुंज का कार्यक्रम सतत चलते रहेगा, नई नई योजनाएं आती रहेंगी, और कहीं ऐसा ना हो कि सारे परिजन उस नई योजना में अपने आप को नियोजित कर दिए, और जिन गांवों में या जिन घरों में देव स्थापना हुआ हो, उनको हम देख नहीं पाए, उनको हम संपर्क नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा समय कहीं और दूसरे कार्यक्रम में लग जाएगा। पता चला कि आने वाले समय में कुंडी यज्ञ होगा, तो हम सारे लोग कुंडी यज्ञ में लग जाएंगे, और वो गांव और वो घर हमसे वंचित हो जाएगा। इसलिए भाइयों, यह बहुत अच्छा होगा कि प्रत्येक शक्तिपीठ, प्रत्येक प्रज्ञापीठ कम से कम 2 परिजनों को, उनके पास ज्यादा टीम है तो ज्यादा लोग को नियुक्त कर दे इन गांवों को और इन घरों को देखने के लिए। ठीक इसी प्रकार हो सकता है भविष्य में फिर से नए 11 गांवों को अगले साल आपको चयन करने के लिए सूचना मिले शांति कुंज से, फिर अगले साल फिर 11 गांव को। अर्थात ये हो सकता है कि जब तक आपके शक्तिपीठ और प्रज्ञापीठ के दायरे में जितने गांव आते हैं, उन सभी गांवों तक जब तक हमारी पहुंच नहीं हो जाएगी, विचार क्रांति अभियान नहीं पहुंच जाएगा, तब तक यह अभियान निरंतर संचालित होते रहेगा। अर्थात प्रत्येक गांव तक विचार क्रांति अभियान पहुंचना चाहिए। देव स्थापना के माध्यम से प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर तक पहुंचना चाहिए। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। इस बड़े उद्देश्य के लिए निश्चित रूप से हमें बड़ी टीम, सशक्त टीम, जो साधनात्मक भाव है, आध्यात्मिक भाव है, इसको लेकर के हमको आगे बढ़ना होगा। तो आने वाले 2026 तक यह पूरा देश का कायाकल्प हो जाएगा। भाइयों बहनों, 2026 हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है हम सभी जानते हैं, और यदि उसके पहले हम पूरे देश के हर गांव तक, हर घर तक यदि इस प्रकार का संदेश देने में समर्थ हो गए, तो मानकर चलिए कि परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी को जो प्रसन्नता होनी चाहिए, जो उनको खुशी होनी चाहिए, वो खुशी हम, आप और हम दिला सकते हैं, और सच्चे शिष्य कहलाने के हकदार हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ निवेदन किया है। मुझे लगता है इस निवेदन के साथ आप जरूर अपना नियोजन करेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं आप पुनः आप सभी भाइयों बहनों को सादर प्रणाम करता हूं।